2025 में एक नई ग्लोबल रेस चल रही है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना जो इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसके सेंटर में हैं यूएस और चाइना। हर एक की अलग स्ट्रेटेजी है। अमेरिका एआई और सॉफ्टवेयर में आगे है, जबकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग और स्केल में डोमिनेट करता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये फिलॉसफीज का क्लैश है जो तय करेगा कि ऑटोमेशन और इकोनॉमिक पावर के स्टैंडर्ड्स कौन सेट करेगा। दांव पर क्या है? जो कोई भी जीतेगा वो दशकों तक ग्लोबल सप्लाई चेन्स और लेबर को फिर से डिफाइन कर सकता है। आइए जानें कि ये दो जायंट्स ह्यूमनॉइड एरा की शुरुआत को कैसे शेप कर रहे हैं। चाइना का अप्रोच प्रैग्मेटिक है। पहले रोबोट का शरीर बनाओ, उसे अफोर्डेबल बनाओ और तेजी से स्केल करो। यूनिट्री और एस्ट्रीबॉट जैसी कंपनीज रोबस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर पर फोकस करती हैं, परफेक्ट एआई का इंतजार नहीं करती। यूनिट्री G1, जिसकी कीमत सिर्फ $16,000 है, एक गेम चेंजर है जो चाइना का अपनी सप्लाई चेन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर कंट्रोल होने की वजह से मुमकिन हुआ है। मैसिव गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट तेज डेवलपमेंट और मार्केट सैचुरेशन को बढ़ावा देते हैं। चाइना का लक्ष्य अफोर्डेबल रोबोट से दुनिया को भर दो, रियल वर्ल्ड डेटा इकट्ठा करो और एआई को शेयर वॉल्यूम के जरिए कैचअप करने दो। स्केल और एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटी देकर चाइना का लक्ष्य रोबोटिक लेबर का दुनिया का प्राइमरी सप्लायर बनना है। दांव, शरीर बनाओ और दिमाग अपने आप आ जाएगा। यूएस एक अलग रास्ता अपनाता है, एडवांस्ड एआई और सॉफ्टवेयर के साथ दिमाग को प्रायोरिटी देना। टेस्ला और बॉस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज कॉग्निटिव एबिलिटीज पर फोकस करती हैं। ऐसे रोबोट्स का लक्ष्य रखती हैं जो सीख सकें, अडेप्ट कर सकें और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हल कर सकें। सिलिकॉन वैली का इनोवेशन इकोसिस्टम और टॉप टियर चिप्स तक पहुंच अमेरिका को एआई डेवलपमेंट में एक एज देती है। टेस्ला के ऑप्टिमस और बॉस्टन डायनामिक्स के एटलास जैसे रोबोट्स कटिंग एज इंटेलिजेंस और एजिलिटी दिखाते हैं, हालांकि वे महंगे और लिमिटेड प्रोडक्शन में रहते हैं। यूएस शर्त लगा रहा है कि जनरल पर्पस एआई में एक ब्रेक थ्रू सस्ते, कम केपेबल रोबोट्स को पीछे छोड़ देगा। ये एक हाई स्टेक्स गैम्बल है। क्या सुपीरियर इंटेलिजेंस मैस अडॉप्शन को पीछे छोड़ देगी? अमेरिका की स्ट्रेटेजी, दिमाग को परफेक्ट करो, फिर शरीर को स्केल करो। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज ग्लोबल मार्केट को बांट रही हैं। चाइना इमर्जिंग इकोनॉमीज को अफोर्डेबल, गुड इनफ रोबोट्स के साथ टारगेट करता है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए, जो दूसरे टेक सेक्टर्स में इसकी सफलता को दोहराता है। यूएस प्रीमियम मार्केट्स, हेल्थ केयर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस को लक्ष्य करता है, जहां टॉप टियर एआई जरूरी है और ग्राहक क्वालिटी के लिए भुगतान करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां चाइनीज रोबोट्स डेवलपिंग नेशंस में फैक्ट्रीज भरते हैं, जबकि अमेरिकन रोबोट्स अमीर देशों में स्पेशलाइज्ड टास्क्स संभालते हैं। ये वैल्यू बनाम वॉल्यूम है। चाइना से ब्लू कॉलर रोबोट्स, यूएस से व्हाइट कॉलर स्पेशलिस्ट्स। भविष्य का वर्कफोर्स दोनों अप्रोचेस से शेप होगा। ये रेस लैब से आगे तक फैली हुई है। जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन्स क्रिटिकल बैटल ग्राउंड्स हैं। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चाइना की एडवांस्ड चिप्स तक पहुंच को सीमित करते हैं, जिससे उसकी एआई प्रोग्रेस धीमी होती है, जबकि चाइना अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने की रेस में है। चाइना के हार्डवेयर फर्स्ट रोबोट्स अवेलेबल चिप्स के साथ काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वल्नरेबिलिटी है। इस बीच अमेरिका डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करता है और एआई और डेटा प्राइवेसी पर एथिकल डिबेट्स का सामना करता है, जो पब्लिक ट्रस्ट बना सकता है। चाइना का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेटा कलेक्शन को तेज करता है, जिससे तेज एआई इंप्रूवमेंट होता है। शॉर्ट टर्म में चाइना का स्केल डोमिनेट कर सकता है, लेकिन यूएस एआई ब्रेक थ्रू रातों रात सब कुछ बदल सकता है। संभावित परिणाम, एक ऐसी दुनिया जहां चाइनीज बॉडीज और अमेरिकन ब्रेन्स कभी कभी एक साथ काम करते हैं, ऑटोमेशन के एक नए युग को शेप करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।